बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज जमीयत उलमाए पाकिस्तान का अहम मशावरती इजलास हुआ, जिसमें नामूस रिसालत मार्च के हवाले से गौर व फिक्र किया गया। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के मुआहदे में और इस मौका पे जो डेड लॉक आया है और उसके बाद हुकूमत जो ऑपरेशन करना चाहती है और अब तक जो मुतअद्दिद लोग शहीद हुए हैं, बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए हैं और आइंदा जो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से एक तसादुम का फ़िज़ा बन रही है। ऐसे मौका पर जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबरा साहबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहिब इस हवाले से अहम गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि इसको सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की इस अहम मशावरती इजलास में जनाब डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर साहब के साथ साथ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब साहबजादा सैयद सफदर शाह साहब गिलानी भी तशरीफ़ फरमा है। आपसे मुखातब होते हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबरा जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के अल्लामा नईम जावेद नूरी साहब ने जिस अहम चीज़ की तरफ इशारा किया है, इस वक्त पूरी कौम मुस्तरिब है और एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है मुल्क के अंदर। ज़ाहिर है कि जो इस वक्त नामूस रिसालत का एक कारवां चल रहा है, एक जुलूस जा रहा है और उनका जो मुतालबा है वो ऐसा मुतालबा था जिसको हुकूमत ने तस्लीम किया था कि फ़रांस जहाँ तौहीन रिसालत का इर्तिकाब हुआ है और हुकूमती सरपरस्ती से हुआ है, उसके सफ़ीर को निकाला जाए। तो इसका हुकूमत ने बाकायदा वादा किया था कि हम इस मसले को असम्बली में पेश करेंगे। असम्बली में पेश करके क्यों नहीं इस पर बहस करा दी जाती ताकि सारा मसला हल हो जाए और कौम मुतमईन हो जाए। वज़ीर आज़म साहब जिस वक्त हुकूमत में नहीं थे, उस वक्त उन्होंने भी यही कहा था कि भाई ये तो दीनी मसला है, इस मसले पर तो मेरे अपने पार्टी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल होंगे। तो अब तो वो खुद हुकूमत के अंदर उनको चाहिए कि इसको दीनी मसले को समझें, इसकी अहमियत को समझें, इसको फौरी असम्बली के अंदर लेके आएँ इस मसले को। और दूसरा जो अहम मसला है, ज़ाहिर बात है उसमें ये आप लोगों ने मुआहदा किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कि हम उनके साथ रिजवी साहब को भी रिहा करेंगे और दीगर जो उन पे 4 शेड्यूल के अंदर नाम है जिन पर नाजायज़ मुकदमे कायम है उनको भी हम ख़त्म करेंगे। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जो है अपने वादों को पूरा करे। इस वक्त जो जुलूस है उसके अंदर कितने लोग जाम शहादत नोश कर चुके हैं दोनों तरफ से और कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है कि जो जाम शहादत नोश कर चुके हैं मुराद दी जाए उनके वरसा को, और जो इस वक्त ज़ख्मी हैं उनके इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया की जाए। ये तो इंसानियत का सबक है। चीज़ आए कि मुसलमान के हिस्से से हम पर तो लाजमी होता है कि हम इस पर खुसूसी तवज्जो दें। पिछली दफ़ा भी जब ये मामला हुआ था तो उलमा को और मशाइख को हुकूमत ने बुलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुसालत कमेटी आई और उसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, एक बहुत बड़ी खूरेजी से बचाया। इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसालत कमेटी पहुंची है, पूरे दिन और पूरी रात लगी रही है, जिसके अंदर साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जिसके अंदर सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज़ कादरी साहब हैं, जिसमें जमात अहले सुन्नत के पीर खालिद सुल्तान साहब हैं, जिसमें शाल शरीफ के पीर निज़ामुद्दीन सालवी हैं, जिसमें क्या नाम है हज़रत शरकपुर शरीफ के पीर मियाँ जलील शरकपुरी हैं, जिसमें हामिद रज़ा साहब कश्मीर के अंदर वज़ीर हैं वो भी थे। ये तमाम हज़रात सारी रात सारे दिन कोशिश करते रहे और इसी मुसालत कोशिश करते रहे कि ये मामला न बढ़ने पाए। मुल्क इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता किसी भी तखरीबकारी का और किसी भी दहशत गर्दी का और किसी भी तशद्दुद का। हम हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि इस मसले की हसासियत को महसूस करते हुए जो वादे हुए हैं उस पर अमल करें और बिलखुसूस ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे इश्तिआल बढ़ रहा है। अब हज़रत अल्लामा अब्दुस्सार सईदी दामद बरकातुहुल्लाह कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने ज़ईफ़ हैं जो उठ नहीं सकते, चलना फिरना भी जो उनके लिए मुश्किल है, उन पर दहशत गर्दी का मुकदमे कायम हो रहे हैं। और हमारे जमीयत उलमा पाकिस्तान के आशिक़ इलाही साहब हैं शुजाबाद के, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो हमारी गुफ्तगू हुई है अरबाब इक़्तिदार से और अहम हुकूमती ओहदेदारान से और उनके वज़रा से, वो यकीनन इसको संजीदगी के साथ लेंगे और इस मसले को हल करने की मुज़ाकरात से कोशिश करेंगे।